बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद है। आज टीवीआर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ से क्लास नंबर 8 लेके आए हम। तो इसमें हम आज फ्री हैंड टूल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम फ्री हैंड टूल और ये कौन से 2 पॉइंट ब्रेजर पेन भी डिप्लेयर ये टूल के बारे में हम पढ़ेंगे, आज सीखेंगे। आज सीखने को मैं दूंगा, तो आप इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहना। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की तरफ से। तो हम वीडियो की तरफ आ गए हैं। दोस्तों हमारा टूल आज हमारा टॉपिक जो सा है वो फ्री हैंड टूल के हवाले से है। ठीक है, जब मैं फ्री हैंड टूल पे जाता हूँ तो फ्री हैंड टूल पे ये देखो आगे लिखा है 5 इसकी शॉर्टकट की। आपको पहले भी बताया था। तो शेप टूल की भी मैंने बताया था 10 पिछली क्लासेस में मैंने बताया था। ठीक है, तो फ्री हैंड टूल की F5। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक टूल को पकड़ता हूँ तो मैं F5 को दबाऊंगा तो ये फ्री हैंड टूल आ गया। ठीक है, तो फ्री हैंड टूल के बारे में आज पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगेगी। तो मैं जब फ्री हैंड टूल को पकड़ा तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, एक बार क्लिक किया तो ये देखो कुछ इस तरह का मेरे आ रहा है। जितनी मर्जी लाइन वगैरह लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये देखो एक पॉइंट पे इधर गर्दिश कर रहा है। तो फ्री हैंड टूल और फ्री हैंड टूल किस किस जगह इस्तेमाल होता है, कोरलड्रा में किस किस जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले ये बता दूं फ्री हैंड टूल को मैंने एक बार क्लिक सेलेक्ट किया तो इस तरह की कुछ लाइन वगैरह आ रही है। ठीक है, ये देखो जितनी मर्जी हम बड़ी लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे फिर क्लिक करता हूँ लेफ्ट माउस से तो ये लाइन लग गई। ठीक है, तो फिर मैं एक और लगा के देखता हूँ। ये देखो इस तरह हम कई लाइनें लगा सकते हैं। ज़्यादातर आउटलाइंस कोई डिज़ाइन के बॉर्डर लाइन पर ही काम करती है। ठीक है, तो एक और बात बता दो फ्री हैंड टूल इस्तेमाल करने से। ये देखो हम जब फ्री हैंड टूल की लाइन लगाते हैं तो ऊपर जो सी प्रॉपर्टीज़ जो सी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये देखो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम फ्री हैंड टूल को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें, फिर मैं ऊपर प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जारी रखता हूँ मैं अपना काम। जब मैं फ्री हैंड टूल से ये किया तो ये गिरद घूम रहा है, जितनी मर्जी लाइन बड़ी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखो जब मैं ऐसे किया तो वो टेढ़ी नज़र आ रही है, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से। तो दोस्तों हम जब सीधी लाइन लगानी है ना, ये देखो मैं सीधी लाइन लगाते हैं ये देखो सीधी नहीं लग रही। ठीक है, कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे, सीधी नहीं लग रही। ठीक है, सीधी इस सीधी लाइन लगाने के लिए हम वाला क्या करते हैं, इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम कंट्रोल को सिलेक्ट करते हैं। जब मैं कंट्रोल को सिलेक्ट करता हूँ मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया ऐसे, तो जूँ मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं जूँ ही कंट्रोल को प्रेस किया तो ये देखो वो सीधी लाइन हो रही है। ये देखो रुक रुक के ज़्यादा जा रही है, जिस एंगल जो एंगल सीधा होगा उस एंगल पे जा रही है। देखो आपके सामने ही है। ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट को भी क्लिक करेंगे तो वो ही ऐसे ही काम करेगा, कंट्रोल को भी कर लेंगे तो वो सीधी लाइन एक हमें प्रॉपर देगा। ठीक है, ऊपर वाली लाइनें देख लो तो ये वाली लाइन देख लो। ठीक है, तो फ्री हैंड टूल ये ही है। ठीक है, तो ये अब हम चलते हैं ऊपर प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक प्रॉपर लाइन चाहिए 4 इंच की। जब मैंने पेज को पहली क्लास में मैं आपको बताया था, जब हम न्यू पेज ओपन करते हैं तो यहाँ देखो इंचेस फुट पिक्सल्स और ये फुट वगैरह आ जाते हैं। हमने इंचेस पर रखा हुआ है, आप जिस मर्जी मिलीमीटर्स पर रख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहली क्लास में भी आपको पेज के बारे में बताया था। ठीक है,
तो इंचिस पे रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सी 5 इंच की 7 इंच की या 6 इंच की 8 इंच की लाइन चाहिए लंबाई में। तो ठीक है, तो मैं ऊपर जाऊँगा के दिखाता हूँ। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ इन लाइनों को। ठीक है, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं फिर आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको फ्री हैंडल को सेलेक्ट किया, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, तो ये देखो इस तरह के मैं कंट्रोल को दबाऊंगा तो वो सीधी एक लाइन मुझे देगा। मैं इसे क्लिक सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो मेरे से एक सीधी लाइन आ गई है। तो बात कर रहे थे लंबाई की, यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट साइज पे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 7 इंच की 8 इंच की लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ 8 इंच लिखूँगा, 8 लिखूँगा, तो एंटर को क्लिक करूँगा। तो जो ही एंटर को क्लिक करूँगा तो वो लाइन जो सी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, 8 की मुझे दे दी है। ठीक है, उन्होंने मुझे 8 इंच की दे दी है लाइन। ठीक है, तो एक तो बात ये होगी लंबाई की। दूसरी मैं लाइन लगाता हूँ। ठीक है, उसे भी मैं ऐसे ही करता हूँ। जब मैंने लंबाई में भी लगानी है कंट्रोल को दबाऊंगा वो सीधी ही लगेगी। तो एक ये है और एक ये तो होगी चौड़ाई और ये है लंबाई। ठीक है, मुझे चौड़ाई में 8 इंच थी। ठीक है, तो लंबाई में मुझे चाहिए, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट साइज नीचे। ये ऊपर करेंगे तो ये सेट द विड्थ एंड हाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उससे नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ पे लंबाई जो सी लंबाई होगी। ठीक है, यहाँ सीधी ऐसे लंबाई। तो मुझे चाहिए, ये भी मुझे 8 की चाहिए, तो मैं इसका 8 करूँगा तो ये मैं सेलेक्ट कर दूँगा तो ये 8 की मुझे मिल गई। ठीक है, आपको समझ लगी होगी पहले वो जो से साइज ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मसलन कि मैं अब चाहता हूँ एंगल पे, मसलन कि मुझे लाइन जो सी है वो 90 एंगल की चाहिए, 70 एंगल की चाहिए, 60 एंगल की चाहिए, 50 एंगल की चाहिए, वो जिसे जाविया कहते हैं। ठीक है, जाविये के लिए हम जाएंगे, जब मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, जब मैं एंगल ऑफ रोटेशन पे जाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे 0.0 एंगल हमारा हमें चाहिए। एंगल यहाँ पे 90 का, 90 का जिसे कहते हैं, हम 90 सेलेक्ट करते हैं तो ये देखो 90 का में एंगल दे दिया है। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पे 70 का, 70 का, तो ये देखो 70 का दे दिया है। अगर मुझे चाहिए 60 का तो मैं यहाँ पे 60 लिखूँगा, 16 का, तो मुझे 16 का दे देगा। ठीक है, इस तरह मुझे फिर चाहिए 20 डिग्री का, तो ये 20 का आता है। मैं फिर इसको 0.0 कर देता हूँ तो ये सीधी मुझसे लाइन, ये एंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल। पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे मिरर टूल के बारे में आपको बताया था, एक बार फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ। तो पहले अगले प्रॉपर्टीज देख लें, तो फिर इस मिरर टूल को भी मैं आपको बताता हूँ फिर इस वीडियो में। तो आगे आ जाता है, यहाँ पे बना है आउटलाइन विड्थ, मसलन के आउटलाइन, ये आउटलाइन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, आउटलाइन की लाइन पे काम करता है। ठीक है, तो इसका साइज़ हमने बड़ा करना है। साइज़ बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टीज जो सी है, यहाँ पे आएंगे आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन को विड्थ को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ मुझे इस तरह का शो हो रहा है, इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर लिखा है नन हेयर लाइन 0.5p, जब मैं इसको करता हूँ मैं 8। ठीक है, तो ये देखो मोटी लाइन हो गई है, देखो। ठीक है, यूं ही मैं इसको 10 पे कर लेता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगी। इसके मैं सबसे एंड पे 36 करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 36 होती है, आप जितनी मर्जी रख सकते हैं, ऊपर लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं 36 रखता हूँ तो ये ज़्यादा मोटी होगी, ये देखो। ठीक है,
तो आउटलाइन जो सी है वो बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की किसी लाइन के आउटलाइन बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन विड्थ, ठीक है, जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं हम आउटलाइन को, ठीक है। उससे आगे आ गया, उसके आगे आ गया लाइन। ये देखो यहाँ पे कुछ यहाँ लाइन स्टाइल, मसलन लाइन का कोई स्टाइल वगैरह, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे स्टाइल्स आ गए हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन, सीधी लाइन जो सी है वो, यूँ ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो वो डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है। मैं किसी और कर लेता हूँ, इसे कर लेता हूँ, मैं छोटी को कर लेता हूँ, देखो डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये मसलन के स्टाइलिश लाइन, स्टाइल की कोई भी स्टाइल की लाइन जो सी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आगे यहाँ पे है स्टार्ट आर्टवर्क। मसलन के हम चाहते हैं कि इसके कोने पे जो सा है ना, इस कोने पे मुझे कोई स्टाइल चाहिए, कोई एरो का चाहिए बटन, इसमें कोई एरो का निशान चाहिए, यहाँ कुछ और चाहिए, ठीक है। तो वो इसलिए ये यहाँ पे आए, ठीक है। हमने इस लाइन पे करना है ना, इस जगह पे, ये देखो इस कोने पे पहले, जिस यहाँ से शुरू हमने किया था, ठीक है। इस पे हमने कोई एरो वगैरह बनाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, तो पहली प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे तो ये देखो कुछ मुझे स्टाइलिश आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कट कर लेता हूँ, ये देखो खुद ही बन गया, ठीक है। और भी कई सारे डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ बने हुए हैं। हम अब चाहते हैं यहाँ पे इस लाइन पे करें, ठीक है, इस लाइन पे करें। तो इस लाइन पे करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी को हमने किया था जो शुरू में से लेकर वहाँ तक करेगा, दूसरी प्रॉपर्टी को हम क्लिक करेंगे तो पीछे जो सा है हमारा, पीछे उसकी कुछ डिज़ाइन वगैरह आ जाएंगे। तो मैं इसे भी बहुत सारे डिज़ाइन से पड़े हुए हैं नज़र आ, ठीक है। यहाँ पे मैं एरोप्लेन लगा लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ लगी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी की भी समझ लग गई है, ठीक है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी हो गई, ठीक है। फ्री हैंड टूल, फिर आ जाते हैं फ्री हैंड टूल पे। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि मिरर टूल के बारे में, मिरर और इसके बारे में फिर मैं बताता हूँ आपको। इसकी मैं आउटलाइन बढ़ा देता हूँ, इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन को ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी ले लेता हूँ बताने के लिए, ठीक है। इस पर भी मैं ले लेता हूँ, ये ले, ठीक है। मिरर टूल पिछली क्लास में भी मैंने बताया था इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो पिछली क्लास बकायदा इस पर मैंने क्लास बनाई थी, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 थी या 5 थी, ठीक है। तो ये फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मिरर टूल, ठीक है। इस पर हम चाहते हैं ये जो सा दायरा है यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, तो हम मिरर टूल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टी पे आ गया मिरर टूल, ठीक है। जब मैं पहले ही प्रॉपर्टी पर सिलेक्ट करता हूँ मिरर टूल हॉरिजॉन्टली दे, ठीक है। तो इसको मैं यूं ही सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसका शक्ल, उसकी बैक इधर आ गई है और फ्रंट जो सी है, बैक इधर आ गया, फ्रंट इधर आ गई है, ठीक है। तो फिर मैं इसको करता हूँ, फिर वापस पे जगह आ गया। मिरर टूल इसलिए इस्तेमाल किया जाए और दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाए, ठीक है, मिरर वर्टिकली, ठीक है। इसको मैं जब भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो ऊपर उन्होंने निशान भी दिया है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पे आ सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है। जब मैं इसको करता हूँ
तो ये देखो ऐसे नहीं समझ लगनी, मैं आपको कुछ करता हूँ, बना कुछ दिखा रहा हूँ तो वो इंशाल्लाह कुछ समझ लगेगी आपको। मैं यहाँ पे एक टैक्स ले लेता हूँ, डी टैक्स ले लिया मैंने, ठीक है। मैं टैक्स ले लिया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, रंग कर लिया, नज़र नहीं आ रहा, लाल कलर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब इसे मिरर वर्टिकल पे जाता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देख यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ये डी एक्स यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं वो टैक्स ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ये आपको समझ चलेगा। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मिरर वर्टिकल को तो ये देखो उल्टा हो गया, ठीक है। फिर मैं करता हूँ तो ये सीधा हो गया, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको लगी समझ अपनी उसकी प्रॉपर्टीज़ की। अब चलते हैं फ्री हैंड टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है। फ्री हैंड टूल को मैं ले आता हूँ, तो जब मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, मैं इससे कोई बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है। तो फिर मैं इस पॉइंट पे जो नोट जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे नोट फिर मैं वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर मैं कंट्रोल को दबाऊँगा तो ये सीधी लाइन लगेगी, ठीक है। फिर मैं जब ख़त्म हो गया है वो नोट, फिर उस नोट पे क्लिक करूँगा तो फिर इस पे जाकर कंट्रोल को दबाऊँगा तो ये देख ऐसा, ठीक है। फिर मैं इससे नोट पे करता हूँ, ठीक है। तो उस नोट पे जाके अटैच कर देता हूँ। तो फिर मैं अब इसमें कलर कर लेता हूँ, कलर कर लिया, कलर हो गया, ठीक है। अब जो सी गलती जो सी है इसमें हमें ये भी हो जाती है। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट तो ये देखो मैं चाहता हूँ मैंने इसे एक लाइन लगा दी, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक और लाइन लगा दी, फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ, इस पे नोट पे लेके आता ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। इस नोट पे लेके आता है इस नोट पे मिला देता हूँ। फिर मैं कलर करूँगा, इसमें कलर नहीं हो रहा, आउटलाइन दे रही आ रही है, कलर नहीं हो रहा क्योंकि ये देखो हमारा बॉक्स अटैच ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं अब इसको फिर पकड़ता हूँ ऐसे करके, ऐसे करता हूँ तो फिर कलर हो गया, ठीक है। इस तरह की गलती नहीं करनी, ठीक है। जिस लाइन को हमें शुरू करना है ऐसे, ठीक है। इस लाइन को मैंने शुरू किया है, जिस उस लाइन का जो सा एंड है उस पे नोट बनाएंगे तो फिर जाके वो कलर करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। वरना वो नहीं करेगा कलर, ठीक है। अब चलते हैं हम 2 पॉइंट लाइन टूल पे। देखो ये फ्री हैंड टूल के उल्ट है 2 पॉइंट लाइन, ठीक है। ये क्या मैं यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो वो लाइन नहीं लग रही, ठीक है। क्यों ही मैं इसको सिलेक्ट दबाई रखूँगा तो फिर ये लाइन लगनी शुरू हो जाएगी फ्री हैंड टूल की तरह। ये उल्ट क्या है, फ्री हैंड टूल के ही बस काम करता है, वो भी यही काम करता है, ये भी हो, ठीक है। तो हमें किसी डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ सकती है तो ये देखो, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल करता हूँ तो ये ऐसे जाके छोड़ती है तो वो लाइन लग गई, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे, ठीक है। इसको भी मैं फिर ऐसे करता हूँ, कर देते हैं, ठीक है। तो जो सर 2 पॉइंट लाइन इसके उल्ट है, हम उसको एक बार दबाएं तो फ्री हैंड को, ये देखो फ्री हैंड को मैंने दबाया एक बार, वो लाइन लगना शुरू हो गई, ठीक है। जब मैं 2 पॉइंट लाइन को क्लिक करता हूँ तो ये देखो मैं इसे एक बार दबाता हूँ तो वो लाइन नहीं लग रही, ठीक है। तो मैं इसको दबाई रखूँगा तो वो एक लाइन लगना शुरू हो जाएगी। ये फ्री हैंड टूल के उल्ट है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे लाइन पे, बेजियर टूल। बेजियर टूल क्या काम करता है वो मैं बताता हूँ। बेजियर टूल
बेजियर टूल हमें ट्रेसिंग पे भी काम देता है, बाकी जो से टूल है वो भी, जैसे कि हमें एडोब फोटोशॉप पे चले जाएं, इलस्ट्रेटर पे चले जाएं, तो वहाँ पे पेन टूल होता है जो खुलाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो रोटेट करने के लिए किसी चीज़ को। तो ठीक है, बेजियर टूल के भी ट्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा काम करता है। ज़्यादातर मैं बेजियर टूल ही इस्तेमाल करता हूँ। ये जो से फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट बेजियर पेन, ये सब ट्रेसिंग और डिज़ाइन बनाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बेजियर टूल मैं चाहता हूँ, ये देखो, तो मैसेज सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जाके यहाँ पे मैं कोई नोट बनाऊंगा तो उसे सिलेक्ट कर, लेफ्ट माउस से क्लिक करना है, तो फिर इसे ऐसे करेंगे तो वो प्लाई पढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जब आएंगे तो वहाँ यहाँ पे मैं कलर करूँगा, ये कलर होगा, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे मसले आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं से कलर करता हूँ तो ये कलर नहीं होता, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपने इसे सिलेक्ट करना है, आपने शेप टूल पे चले जाना है, इसकी शॉर्टकट की F10 है, इस पे जाके आपने यहाँ पे देखना है, ये देखो 2 एरो के निशान बन गए हैं। आप इसको पकड़ के यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट एक्टिव हो गया है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे क्लोज कर्व, ठीक है। इस पे जाके आपने सेलेक्ट कर देना है तो वो क्लोज कर्व हो जाएगा, एक ये, ठीक है। मैंने इसे को पकड़ कर इस पे लाया तो ये देखो वो सिलेक्ट हो गया, कलर हो गया है, ठीक है। बेजियर टूल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं तीसरे टूल पे, चौथा पेन टूल। पेन टूल जो एडोब फोटोशॉप पे भी होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सब टूल इस तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, सब टूल इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सब टूल इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर मैं रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है। सब बताता हूँ क्योंकि पता होने चाहिए कि ये कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। बी स्प्लाइन टूल आ गया। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे आगे एक लाइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आगे मैंने फिर किया, तो जब मैं इससे सिलेक्ट किया तो मैंने पॉइंट को यहाँ पे लगाया, तो ये सीधी होनी चाहिए, तो हमें ये गुलाई में दे रहा है, ठीक है। ये देखो, गुलाई में दे रहा है, ठीक है। ये हमें खुद गुलाई दे रहा है, ठीक है। जब हमने लाइन ख़त्म कर लेनी है तो ये हमें अक्सर डिज़ाइन में काम आता है कि हमें ये नोक वाला नहीं चाहिए, हमें गुलाई वाला कोई चाहिए, टूल जो गुलाई बनाए खुद ही, ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी लाइन। अब चलते हैं पॉली लाइन, ठीक है। पॉली लाइन क्या टूल है, इस्तेमाल है इसका, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे ये भी लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्री हैंड टूल, ये ठीक है। इसका ये देखो, मैंने जब इसको दबाया, मैं कंट्रोल को दबाऊंगा तो ये रुक रुक के चलने लगा, सीधी लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो सी है वो ये है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, जब मैं ऑल्ट को क्लिक करूँगा तो ये देखो वो गुलाई बनने शुरू, ये देखो जिस जो सी मर्जी मैं गुलाई बना लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये गुलाई बनने के लिए इस्तेमाल, जब मैं ऑल्ट को क्लिक करूँगा तो ये गुलाई बनने शुरू हो जाएगी, ठीक है।
मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये बिल्कुल लाइव बनने शुरू हो गई। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल है ये किया जाता है। अब आ गया मैं एंड वाले टूल पे 3 पॉइंट कर्व टूल। ये भी सब टूल एक जैसे हैं, ट्रेसिंग पे डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अभी आप तीसरे पॉइंट पे आ गए हैं, तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये लाइन नहीं लग रही। इसको भी यही है, इसको दबाई रखना है तो लाइन जो सी भी लगानी है उस लाइन पे जाके उस जगह पे जाकर छोड़ देना हमने। जब मैं छोड़ता हूँ तो कुछ इस तरह का हमें फेस नज़र आ रहा है, उसमें कि गुलाई हमने कितनी गुलाई बनानी है वो गुलाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये ठीक है, फिर मैं ऐसे करता हूँ, दबाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये गुलाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे टूल सब। इंशाल्लाह आपको समझ लगी होगी क्या क्या इस्तेमाल है इसका, किस किस इस्तेमाल हम कर सकते हैं इससे हम, ठीक है। ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलते हैं, एक नई वीडियो नई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बनाऊँगा। तो तब तक के लिए अपनी हिफाजत रहना और इस बाकी क्लासेस को भी मेरे देखना। तो इंशाल्लाह, तो आज हमारा टॉपिक इतना ही है। हमने सब फ्री हैंड टूल्स के बारे में पढ़ लिया, टॉपिक के बारे में पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो आइंदा मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। अगले टूल्स वगैरह पढ़ेंगे क्लास में, अगली क्लास में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।